वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है, लेकिन 600 किसानों का प्रस्ताव हिंदुस्तान में ना समस्याएं बहुत हैं। उन समस्याओं में से एक समस्या यह भी है कि प्रधान सेवक को ज्यादातर लोग कुछ समझते ही नहीं है। चाहे जिस भी पार्टी का हो, फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है, लेकिन प्रधान सेवक तो प्रधान सेवक ही होता है। उसकी इज्जत अपनी जगह होनी चाहिए। अगर कोई आंदोलन होता है तो धर्म की पिपूड़ी बजाने वाले ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं होती, जो ये सोचते हैं कि किसी एक धर्म को सपोर्ट करते हैं, कम से कम उस धर्म के वोट तो हमें अंदर आ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस देश की जनता जो बेवकूफ है, धर्म के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और किसी भी छोटे मोटे नेताओं को वोट देने के लिए तैयार हो जाती है इस देश की जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ नवनीत शर्मा। एक राज्यपाल है, वो भी इसी राह पर है। राज्यपाल का पद छोड़कर वो राजनीति में आना चाहते हैं। बीते दिनों गोवा में भाजपा सरकार पर कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को अपने आलोचकों को निशाने पर लिया। सत्यपाल मलिक ने एक कार्यक्रम में कहा कि मैं किसानों के मुद्दे पर कुछ कहूंगा तो विवाद बन जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं और हट जाऊं। उन्होंने एक के बाद एक उकसाने वाले बयान देकर कहा कि दिल्ली के नेता एक कुत्ते की मौत पर इतना ज्यादा संवेदना जताते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे 600 किसानों की मौत पर बिल्कुल भी दुख नहीं जताया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का भी जिक्र किया और सिख समुदाय का विरोध नहीं करने को कहा। उन्होंने फेसबुक पर आलोचकों को जवाब दिया कि मेरे इस्तीफे की टेंशन तुम मत लो, जिसने मुझे चुना है अगर वो मुझे इस्तीफा देने के लिए बोलते हैं तो मैं हट जाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में 2 ऐसे बड़े आदमी हैं जिन्होंने मुझे चुना है, अगर वो मुझे इस्तीफे के लिए बोल दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वही हरियाणा के सूरजपाल अमू, जो कि करणी सेना के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने सत्यपाल मलिक को जोरों से बरसे। उन्होंने कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयानों पर करणी सेना को आपत्ति है। जातिवाद, राजनीति और किसान आंदोलन का समर्थन करना है तो धरने पर बैठे। उन्हें राज्यपाल जैसे पवित्र और महत्वपूर्ण पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता और ना इन जाटों को हराया जा सकता। अरुण नेहरू ने मुझे बताया कि मैंने कहा कि पूर्वी आप तो ये बात नहीं मानती थी, आप ये क्यों करा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, मैंने इनका अकाल तक जब मैंने देखा क्या क्या हो रहा है तो मैं रुक नहीं सका। मैं बोला किसान आंदोलन को धार्मिक आंदोलन का रूप देने वाले ये गवर्नर हैं, अपने राज्यपाल के पद का ऐसा फायदा उठा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जो 1984 में हुआ और जो आज किसान आंदोलन में हो रहा है, उसमें क्या कोई फर्क नहीं है? उस वक्त जो हुआ, इंदिरा गांधी ने जो किया, जो कि टैंक चढ़वा दिया था, वो भी किसी वजह से चढ़वाया था, नहीं तो पंजाब आज अलग हो चुका होता। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? नरेंद्र मोदी ने कौन सा टैंक चढ़वा दिया या किस तरह के सिखों की उन्हें बेअदबी कर दी? ऐसा कुछ कर रहे हैं वो? भाई, जो इतने भड़काऊ भाषण दे रहे हैं सत्यपाल मलिक, क्या पंगा लिया जा रहा है जाटों से और सिखों से? उन्होंने अपने बयान में कहा कि जाटों से सिखों से पंगा मत लो। भाई, जाट और सिख ये एक धर्म है। आप किसान आंदोलन की बात कीजिए, जो वहां पर धरना दे रहे हैं वो किसान है ना, तो किसान आंदोलन की बात करो, धर्म को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? आप जैसे अपने आप को राज्यपाल कैसे बोल सकते हैं? आपका काम है शांति बनाए रखना, लेकिन आप तो शांति को छोड़कर शांति को भंग करने में लगे हुए हैं। और इस तरह की प्रक्रिया जब आप देंगे तो लोग तो भड़केंगे ही, लोग तो बोलेंगे कि सिख जिंदाबाद, जाट जिंदाबाद। वो तो आ जाएंगे कुछ करने प्रधानमंत्री को घेरने के लिए। क्या इस देश का मुद्दा किसान है या इस देश का मुद्दा सिख और जाट है? सिख और जाट जो है वो एक धर्म है, रिस्पेक्टेड धर्म है, जिसमें हिंदुस्तान को उनको पूरा रहने का हक है हिंदुस्तान में, लेकिन कोई उनकी बेअदबी नहीं कर रहा है। इस तरह के घटिया गवर्नर हैं, वही इस तरह का घटिया नैरेटिव फैला रहे हैं। बाकी किसी तरह की कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।